नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत जो आज का जो अपना टॉपिक है परिवेक्षण के जो प्रकार है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, है ना। तो परिवेक्षण के जो प्रकार है, परिवेक्षण के जो प्रकार है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जिस शैक्षिक शब्दकोश, शैक्षिक शब्दकोश में जो परिवेक्षण के परिवेक्षण के 23 प्रकारों का उल्लेख है। क्या है? जो शैक्षणिक शब्दकोश होते हैं वो परिवेक्षण के 23 प्रकारों का उल्लेख है। और इसके अंदर जो उदाहरणार्थ निरंकुश, सहयोगी, रचनात्मक, लोकतांत्रिक, समन्वयात्मक और राज्य निर्देशित आदि जो होते हैं जे ए बटलिंग के जो लेखक हैं जे ए बटलिंग, इनके जो अनुसार जो बताया गया है, जैसा कि जो परिवेक्षण के प्रकार परिवेक्षण के प्रकार आयोजन के उद्देश्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, है ना। तो ये जो शैक्षणिक शब्दकोश है, जो परिवेक्षण के जो 23 प्रकार का उल्लेख है, उसके अंतर्गत जो है बटकी के अनुसार जो बताया गया है कि जो परिवेक्षण के जो प्रकार आयोजन के जो उद्देश्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, है ना। तो ये परिवेक्षण के जो प्रमुख निम्नलिखित जो प्रकार को जो रूप में जो स्पष्ट कर सकते हैं, जैसा कि वो देखिए आप इसके अंतर्गत इनके जो प्रकार है परिवेक्षण, है ना। परिवेक्षण है उसमें इसमें जो पहला जो बताया गया है अपन को, उसमें जो बताया गया है निरीक्षण, निरीक्षणात्मक अथवा अथवा संशोधनात्मक परिवेक्षण, है ना। तो ये निरीक्षणात्मक अथवा संशोधनात्मक परिवेक्षण है। उसके अंतर्गत जो सेकंड जो बताया गया है, सेकंड जो बताया गया है नियंत्रणात्मक अथवा अथवा निरोधात्मक परिवेक्षण,
पर्यवेक्षण। फिर इसी के अंतर्गत जो थर्ड जो बताया गया है, तीसरा जो बताया गया है उसमें सहयोगी सहयोगी लोकतंत्रीय तंत्रीय पर्यवेक्षण। ठीक है, इसके अंतर्गत फिर जो फोर्थ जो बताया गया है उसमें जो बताया गया है वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, है ना। फिर जो फिफ्थ जो बताया गया है उसमें जो बताया गया है रचनात्मक पर्यवेक्षण। रचनात्मक पर्यवेक्षण, ठीक है। तो ये जो पर्यवेक्षण है उसमें 5 प्रकारों का बताया गया है। उसमें जो पहला जो निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, जो कि उसमें इसमें जो बताया गया है जो यह पर्यवेक्षण का प्रारंभिक स्वरूप होता है, और इसमें जो पर्यवेक्षण अधिकारी को सर्वज्ञाता माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वज्ञाता माना जाता है। और पर्यवेक्षक का जो मुख्य उद्देश्य केवल उसको त्रुटियों का पता लगाना होता है। और इस पर्यवेक्षण के अनुसार ये माना जाता है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों एवं विषयों की जो भिन्न भिन्न विधियाँ हैं जिनके प्रयोग से शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, और अधिकारियों का दृष्टिकोण छिद्रान्वेषण होता है। अतः ऐसे जो अधिकारी पर्यवेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके जो अंतर गुण और दोष होते हैं उसमें जो निश्चित जो कार्य विधि होती है और अधिकारी के जो वैसे कार्य नियमित विधिपूर्वक संपन्न होते हैं, और इनके जो दोष भी हैं जैसे कि मनोवृत्ति पर आधारित होते हैं, ये विश्वास एवं सक्रिय मनोवृत्ति पर आधारित होते हैं। तो ऐसे इसमें भी बताया गया है। फिर अपना जो सेकंड आता है नियंत्रणात्मक अथवा पर्यवेक्षण, उसमें जो बताया गया है कि नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण एक प्रधानाध्यापक एवं जो शिक्षकों दोनों की कठिनाइयों को जानने के लिए होता है। पर्यवेक्षण जो शिक्षकों की कठिनाइयों के निराकरण में सहयोग देता है, और यह पर्यवेक्षण भी निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण के समान है। फिर थर्ड आता है अपना सहयोगी लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण। उसके अंतर्गत जो बताया गया है कि इस प्रकार के जो पर्यवेक्षण में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विषयज्ञ आदि सभी परस्पर उसके अंतर्गत सहयोग से योजना अनुसार एक दूसरे की जो समस्या का निदान करने में सहयोग देते हैं। और इसमें जो शिक्षक ये जानता है कि जो पर्यवेक्षक उसके शैक्षिक एवं व्यावसायिक विकास के लिए है, और यह पर्यवेक्षण आधुनिक दर्शन के अनुरूप है, और इसके प्रत्येक सम्मान से देखा जाता है। और इस प्रकार के पर्यवेक्षण में लोकतंत्र के आदर्शों को ध्यान में रखा जाता है। फिर इसके जो सहयोगी लोकतंत्र पर्यवेक्षण की जो विशेषता होती है उसमें जैसे कि नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, और शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी जो परिस्थितियों का व्यापक मूल्यांकन संभव है, और अध्यापन संबंधी जो समस्याओं का निराकरण करना संभव है, और लोकतंत्र मूल्यों का सम्मान किया जाता है, और शिक्षक के जो व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है। फिर इसके अंतर्गत जो सीमाएं होती हैं, फिर वैज्ञानिक जो पर्यवेक्षक होते हैं, फोर्थ पॉइंट इसका जो फोर्थ प्रकार होता है उसमें लचीलापन, मूल्यांकन, नियोजन और वस्तुनिष्ठ क्या होता है, जो कि वैज्ञानिक पर्यवेक्षण क्रमबद्ध
वेग तथा विस्मरणीय है या नहीं। उसके अंतर्गत जो ये पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांतों पर विकसित होता है। तो इसके अंतर्गत जैसा कि लचीला, इसमें जो पहला जो लचीला होता है, लचीलापन, फिर इसके अंतर्गत नियोजन, फिर वस्तुनिष्ठता, फिर इसके अंतर्गत मूल्यांकन, है ना। तो ये रेखा चित्र से स्पष्ट हो जाता है कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के जो मुख्य रूप से 4 जो आधार होते हैं उसके अंतर्गत नियोजन, लचीलापन, वस्तुनिष्ठ और मूल्यांकन, तो ये इसके अंतर्गत बताया गया है। फिर इसकी जो विशेषता होती है, सर्वमान्य जो शैक्षिक जो विकास के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं, और इसमें अविश्वास की जो स्थिति में प्रक्रिया को पुनरावृत्ति की जा सकती है। फिर अपना जो 5th पॉइंट आता है रचनात्मक पर्यवेक्षण, इसके अंतर्गत जो बताया गया है जैसा कि इसमें जो रचनात्मक पर्यवेक्षण व्यक्ति सृजनात्मक एवं मौलिकता के जो विकास का आधार प्रस्तुत करता है, और रचनात्मक पर्यवेक्षण के जो अंतर्गत पर्यवेक्षण स्टॉक के कर्मचारी के जो विशेष गुणों पर पता लगाकर गुणों के विकास के लिए समुचित पर्यावरण सुविधा तथा प्रोत्साहन प्रदान करता है। और इसी के अंतर्गत जो बताया गया है पर्यवेक्षण का जो व्यवहार सहयोगी होता है, और इस प्रकार के पर्यवेक्षण के जो छात्र, शिक्षक और विद्यालय समुदाय की जो सृजनशील शक्तियों का विकास होता है। फिर यह जो पर्यवेक्षण वैज्ञानिक तथा लोकतंत्रीय विधियों का प्रयोग करता है, और अतः जो पर्यवेक्षण का जो पूर्ण योग्य एवं जो अनुभव होना आवश्यक है उसे आधुनिक पर्यवेक्षण तकनीक का भी ज्ञान रखना चाहिए। तो ये इसके अंतर्गत पर्यवेक्षण के जो प्रकार है 5 प्रकारों भागों में बांटा गया है, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। ठीक है, तो ये शिक्षकों जो छात्रों में सृजनशील गुणों का विकास होता है, नई नई जो शिक्षण विधियों के प्रयोग से परीक्षण के अवसर प्राप्त होते हैं, और नवीन कार्य के प्रति रुचि जागृत होती है। तो ये पर्यवेक्षण के जो प्रकार के बारे में अपन अध्ययन किया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।